कोरिया में मुख्तलिफ़ किस्म की पार्ट टाइम जॉब्स भी होती हैं, जो कि आप स्टडीज़ के साथ कर सकते हैं। और कुछ लोग तो उसको फुल टाइम भी कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं है कि आपने इतने घंटे करना है और इतने घंटे नहीं करना। तो कुछ लोग पार्ट टाइम कर रहे होते हैं, कुछ लोग फुल टाइम कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग पार्ट टाइम कर रहे होते हैं। तो अब ये जॉब्स किस किस्म की होती हैं? इसको ज़्यादातर जो है वो एराबाइट कहते हैं। मतलब एराबाइट वो जगह है आप जाते हैं और वो आपको जो है वो मतलब जॉब्स वगैरह दे देते हैं। तो ज़्यादातर जो जॉब्स मिलती हैं वो मज़दूरी वाली होती हैं, जिसमें आपको क्या होता है कंस्ट्रक्शन के काम करने होते हैं। लोग जाते हैं इस एराबाइट पे, जैसे पाकिस्तान में होता है मज़दूर होते हैं वो लाइन में बैठे हुए होते हैं किसी रोड पे, तो आप आ जाते हैं और उनको मतलब उठा लेते हैं और फिर अपने घर का जो काम कराना होता है कंस्ट्रक्शन का, मज़दूरी, मिस्त्री और पेंट वगैरह वो आप उसको उस पे लगा देते हो। इसी तरह लोग आते हैं उस शॉप पे, जहाँ एक स्पेसिफिक शॉप होती है एराबाइट, उस शॉप पे आते हैं और वहाँ पे लोग बैठे हुए होते हैं और वो उस ठेकेदार को कहते हैं कि हमें जो है कंस्ट्रक्शन का काम कराना है, इतने पैसे हम तुझे देंगे, इतने पैसे हम मज़दूर को देंगे। और वो इस तरह फिर जो ठेकेदार होता है वो बताता है, मतलब अगर मिसाल तौर पर उसको 2 बंदे चाहिए और वहाँ पे 10 बंदे बैठे हैं, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से ठेकेदार जो है वो चुनता है कि हाँ, तुम चले जाओ और फलाने को कहते हैं तुम चले जाओ। तो वहाँ पे ज़्यादातर इस किस्म के काम होते हैं और एक जो ज़्यादातर जो मैंने देखा था, जो एक दिन का काम के मिलते हैं 1,20,000 वॉन होते हैं, जो कि पाकिस्तानी 15,000 15-16,000 बन जाते हैं एक दिन का। लेकिन वहाँ पे जो मज़दूरी का काम है वो पाकिस्तान की जो मज़दूरी है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पे जो मज़दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल किस्म की होती है। पाकिस्तान में मज़दूरी आसान है, वहाँ की जब आप मज़दूरी करके आएँगे आपका पूरा जिस्म टूटा हुआ होता है, आप हिलने के काबिल भी नहीं होते। क्योंकि वहाँ पे सरिया वगैरह तो नहीं उठाने होते, वो उनका मुख्तलिफ किस्म का काम होता है। उनके बड़े-बड़े जो है लोहे के वो गर्डर्स होते हैं, वो उठाने होते हैं, या फिर आपने जो है वो ईंटें वगैरह नहीं उठानी होती, वो ईंटें वगैरह जो है वो मशीनों से उठा के ले जाते हैं, या लोहे के जो पाइप होते हैं वो उठाने होते हैं, या फिर इसी तरह का और भी काम होते हैं। तो कंस्ट्रक्शंस में तो होता ही है कि और वो बैठने भी नहीं देते, ये मुसलसल आपने काम करते रहना होता है। 2 ढाई घंटे के बाद आपको 15 मिनट की ब्रेक मिलती है और उसके बाद फिर 2.5 घंटे आपने काम करना होता है, फिर 1 से 2 ब्रेक होती है और फिर 5 4 5 बजे जो आपकी वो छुट्टी हो जाती है और आपने मुसलसल काम करना होता है, बैठने नहीं देते। तो अब ये काम ज़्यादातर वहाँ पे होता है, कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाएगा, पेंट का काम मिल जाएगा, या फिर क्या कहते हैं किसी इंडस्ट्री में आपको ले जाएंगे वहाँ पे, मतलब क्या कहते हैं वहाँ पे अगर गाड़ियों की इंडस्ट्री है तो वहाँ पे कोई आपको पेंट वगैरह उतारना पड़ जाएगा दीवारों से, या फिर कचरा वगैरह उठाने का काम मिल जाता है। ज़्यादातर ये गंदे इसी किस्म के गंदे काम मिलते हैं। किसी स्टोर में जाके आपको मतलब कैशियर की जगह पे खड़ा कर देना, या फिर सामान रखना है, मतलब मुख्तलिफ बॉक्सेस में, इस किस्म का काम नहीं देते वो। ज़्यादातर आपको गंदा काम ही मिलता है। या फिर किसी इंडस्ट्री में आपको काम मिल जाएगा, कपड़े की इंडस्ट्री में या गोश्त की इंडस्ट्री में, या फिर क्या कहते हैं पैकिंग इंडस्ट्री में आपने बॉक्सेस पैक करने हैं, मतलब लेस वगैरह, या फिर क्या कहते हैं, तो फिर उनको उठा उठा के रखना होता है ट्रक्स के अंदर। या फिर गोश्त की इंडस्ट्री में आपने गोश्त काटना होता है, फिर उसको पैक करना होता है। तो और ये काफ़ी मुश्किल काम होता है, मुसलसल करना होता है, ब्रेक नहीं लेने देते वो लोग। और ये इस किस्म के गंदे काम ज़्यादा होते हैं स्टोर पे, जैसे काम खड़ा होकर कैशियर का, या इस किस्म के, या मैकडोनल्ड्स में, या केएफसी में, या कोई स्टारबक्स कॉफ़ी में। वो इस किस्म के जो काम होते हैं वो आप लोगों को नहीं मिलते, मतलब वो सिर्फ कोरियंस को ही प्रेफर करते हैं, फॉरेनर्स को वही काम नहीं देते। बहुत ही रेयर केस में दे देंगे, लेकिन मेजोरिटी में वो नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि कोरियन लैंग्वेज नहीं आती। अगर आपको कोरियन लैंग्वेज पे फुल अबूर है, मुकम्मल आप फ्लुएंसी के साथ कोरियन लैंग्वेज बोल रहे हैं, फिर तो आपके चांसेस हैं आपको काफ़ी जॉब्स मिल जाएंगी। क्योंकि लैंग्वेज वो इंग्लिश नहीं बोलते ना, उनको पसंद है इंग्लिश बोलना। तो अगर आप कोरिया में जा रहे हैं तो कोशिश करें 1 साल तक आप कोरियन सीखें, एटलीस्ट पढ़ना, बोलना, और ये 2 3 जो सुनना, मतलब आपको ज़ुबान पे अबूर होना चाहिए। लिखना चले बेशक ना आता हो, लेकिन बोलना और सुनना आपको आता हो, आपकी वोकेबलरी अच्छी हो, अटक ना रहे हो, आपका एक्सेंट सही हो। अगर 1 साल तक आप कोरियन सीखते हैं, उसके बाद कोरिया में जाते हैं और जॉब ढूंढते हैं, तो फिर आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। बेशक आपके पास कोई हुनर वगैरह नहीं भी है, लेकिन कोई मजदूर वगैरह की जो जॉब है वो फुल टाइम भी किसी इंडस्ट्री में वो रख लेंगे। लेकिन अगर ज़ुबान नहीं आती और आपके पास कोई हुनर है, फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़ुबान के बगैर वो नहीं रखते हैं। वो इंग्लिश नहीं बोलते, ना उन्हें बोलना पसंद है। हुनर है लेकिन कोरियन ज़ुबान नहीं आती तो वो नहीं रखेंगे। लेकिन अगर हुनर नहीं है और उनकी कोरियन ज़ुबान आती है, तो वो आपको फिर रख लेंगे वो, और 1 2 महीने बाद आप उन्हें पता ट्रेन करेंगे तो सीख जाएगा 2 महीने के बाद। तो इसलिए अगर आप कोरिया जा रहे हैं तो कोशिश करें 1 साल तक आप किसी यूट्यूब से, या जो है वो मतलब, या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जो है वो कोरियन ज़ुबान सीख लें, ताकि उधर जाके आपको जो है वो नुकसान ना उठाना पड़े और फ़ौरन आपको जॉब मिल जाए। पार्ट टाइम ढूंढना चाहते हैं तो पार्ट टाइम मिल जाएगी, फुल टाइम ढूंढना चाहते हैं तो फुल टाइम भी मिल जाएगी।